कि आपके शरीर में मेलानिन का बढ़ना, मेलानिन बढ़ने के बाद ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे दूसरी तिमाही से, क्योंकि दूसरी तिमाही में पेट निकलना स्टार्ट होता है, पेट में बदलाव नज़र मेलानिन है। और जिनके शरीर में मेलानिन ज़्यादा बढ़ता है तो उनके शरीर में डार्कनेस ज़्यादा होती है, जैसे कि लीनिया निग्रा का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, जैसे कि अंडर आर्म्स का बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, स्तनों के निपल का बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाना, प्राइवेट पार्ट में कालापन आ जाना, थाई के साइड में कालापन आ जाना, बहुत ज़्यादा काली हो जाना, आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना। नेस होने से जान सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की। ये सारे कारण होते हैं मेलानिन का ज़्यादा बढ़ना। और जिनके शरीर में कम मेलानिन बढ़ता है तो उनके शरीर में कालापन कम नज़र आता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके घर वाले भी के मन में भी बहुत सारे सवाल आने लगते हैं कि आपको क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में ऐसी चल रही होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं जिनके आधार पर घर वाले भी अंदाज़ा लगाने लगते हैं, या घर वाले तो छोड़िए अगल बगल के लोग भी अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन दिख रहे हैं, तो वो भी अपना अंदाज़ा लगाने लगते हैं। जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आपके पेट में दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि मेलानिन ज़्यादा बढ़ने से आपके पेट पर एक डार्क कलर की लाइन बनती है, बहुत ज़्यादा काले कलर की है, बहुत ज़्यादा डार्क लाइन है, नाभि के ऊपर भी डार्क है, नाभि के नीचे भी डार्क है, तो कहा जाता है आपको लड़का होगा। और अगर आपकी लाइन बहुत ज़्यादा लाइट कलर की है और नाभि के ऊपर डार्क है लेकिन नाभि के नीचे हल्की सी टेढ़ी है, तो कहा जाता है लड़की होने वाली। कि ये लाइन बहुत ज़्यादा हल्की होती है तभी भी कहा जाता है कि लड़की होने वाली है। आप देख लीजिए, अगर आपकी लाइन बहुत ज़्यादा डार्क लाइन है या फिर टेढ़ी लाइन है तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डार्क लाइन है तो बॉय होगा, टेढ़ी लाइन है तो लड़की होगी। तो आप देख लीजिए कि आपकी लाइन कैसी बनी। और कुछ भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था, लोग घरों में बच्चे कर लेते थे। जैसे कि जो मेरी हाउस हेल्पर आती है वो आज के ज़माने में भी उनकी जो बहू लोग हैं और उसका सबका घर ही में बच्चा हुआ है, और अभी भी जो बहू प्रेग्नेंट होती है तो उसका भी घर में बच्चा होता है। वो लोग इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि आपका कौन सा पैर उठ रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपका कौन सा पैर उठ रहा है, उससे वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको क्या होने वाला है। तो बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि वो बहुत सारी महिला पे देखे हुए होते हैं कौन सी महिला में ज़्यादा सिम्टम्स कब दिखता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी हाउस हेल्पर बता दी थी कि आपका राइट पैर ज़्यादा उठ रहा है, तो यानी कि राइट पैर जब उठता है तो लड़का होता है। और सही में मुझे जो बोली थी वो ज़्यादा मैच किया। प्रेशर लेके कोई मतलब नहीं है, वो डिलीवरी के बाद अपने आप पता चल जाता है। हुआ था 3 महीने से पहले के लक्षण आपको नज़र आने लगता है, ये नेचुरली होता है, कोई इसमें वो नहीं होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका देखा जाता है कि राइट पैर उठ रहा है या फिर लेफ़्ट पैर उठ रहा है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी का राइट पैर ज़्यादा उठता है, तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग जो ज़्यादा जानकार लोग हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको क्या होने वाला है। प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तभी से आपको नज़र आने लगता है। नेक्स्ट जो सिम्टम नज़र आता है बहुत ज़्यादा करके कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आने लगता है, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमकना स्टार्ट हो जाता है और लोग आपसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा कोई गुड न्यूज़ है क्या, तुम बहुत ज़्यादा चमक रही है, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, अब बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है तुम, क्या बात है। तो कहा जाता है कि अगर आप जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो बहुत लोगों के चेहरे पर ग्लो नज़र आता है पहली तिमाही। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है तो लड़की होगी। अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा सूख गया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं आप अपने हार्मोनल चेंजेस के कारण, तो हो सकता है कि आपको बॉय होगा। ऐसे देखिए, मैं बता दूं कि पहली तिमाही में आपका चेहरा थोड़ा डल हो जाता है क्योंकि उस समय प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है, और दूसरी तिमाही में आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है। जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी
तो मुझे दूसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आता था बॉय के टाइम पे, और गर्ल के टाइम पे मेरा नॉर्मल स्किन था, ना ग्लो था ना ग्लो गया था। लेकिन बॉय के टाइम पे मुझे याद था कि दूसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया था। स्पेशली मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि एक मेरा मिसकैरेज हो गया था, इसलिए मैंने बताया नहीं था। तो लोग मुझे, जैसे कि मेरी फ्रेंड सर्कल, मैं कहीं गई पिकनिक हो या फिर फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर हो, वहाँ पे गई मैं, तो लोग मुझे पूछने लगे थे कि तुम्हारे ग्लो का राज क्या है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तो मुझे उस समय बताना नहीं था, तो सबको नाना ही मैं करती थी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप 3 मंथ्स से पहले बता रहे हैं तो हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो जाए। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा दोबारा मिसकैरेज हो, क्योंकि एक बार मेरा मिसकैरेज हो गया था तो मैं भी मानने लगी थी इन सारी चीज़ों को। तो उसके बाद मैं 4 मंथ के बाद बताई थी, तो उसी से मुझे पता चला कि अच्छा मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया है, क्योंकि सारे मुझे बोलने लगे थे कि हाँ तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ गया। तो आप देख लीजिए, अगर आपके चेहरे पर ग्लो आ गया है तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा। अगर आपका नॉर्मल स्किन है, ना ग्लो गया है और ना ही ग्लो ज़्यादा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़की होगी। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए वहाँ पे। आपका कुछ क्वायरीज़ होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।